डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो आज मैथ का पेपर हुआ है 18 फरवरी को फर्स्ट सीटिंग में, जिसका कोड है सी। उसके सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, पूरा 100% सही है जो हम बनाए हैं। यहाँ पे देखिए 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का अवनमन कोण कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है 2 नंबर। यहाँ पे देखिए 2 नंबर बोल रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B का मान बताइए। तो यहाँ पे cos A प्लस B का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, जिसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है। ध्यान से देखिए, बिंदुओं 2, 3 एवं -2, 3 की बीच की दूरी निकाले, तो ये इसका बीच का दूरी निकलेगा तो कितना आएगा? 4 आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है। ध्यान से देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है। एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9:8, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न है। यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान निकालिए, तो x का मान कितना हो जाएगा? 1, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है। -10, -6, -2 ... 34 में पदों की संख्या है, मतलब कितनी पदों की संख्या है ये निकालना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है। बिंदु 6,5 -5 का x नियामक, तो जो 6 होता है वो पहला होता है, वो x का मान होता है और दूसरा y का मान होता है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा हम लोगों का +6, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। ध्यान से देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है। द्विघात बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग है, तो ध्यान से देखिए शून्यकों का योग कितना है? तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है 1 + 2 + 3 ... n बराबर है, यहाँ पे फॉर्मूला ही पूछ लिया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन बहुपद है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 6√3 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है। ध्यान से देखिए 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, यदि समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k के कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे k बराबर नहीं 10 राइट आंसर हो जाएगा। k बराबर नहीं 10 आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन पर उड़ती हुई पतंग की लंबाई है, तो निकालना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200/√3 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है। ध्यान से देखिए बोल रहा है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो प्रत्येक की स्पर्श रेखा की लंबाई निकाले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3√3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है। ध्यान से देखिए, प्रायिकता का 52 ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से एक यात्री छाया एक पत्ता निकाला जाता है, इससे काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, तो काला रंग 2 का होता है, एक काला पान का और एक चिड़िया का, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा बादशाह, तो बादशाह 2/52 कट के कितना हो जाएगा? 1/26, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर बोल रहा है sin 63 डिग्री और
ध्यान से देखिए साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री, इसका मान कितना होगा? तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है समानांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद बराबर है, यानी इसमें से 30वां पद निकाल देना है। तो 30वां पद कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 77। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए 19 नंबर प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान निकालिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 17/18 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 नंबर, ध्यान से देखिए बोल रहा है 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5050 यानी 50 आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या का एक घटना का प्रायिकता नहीं होता है? माने कौन एक घटना का प्रायिकता नहीं होता है? तो जो माइनस में होता है वो किसी की भी घटना का प्रायिकता नहीं होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? तो कितना होगा? 2 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया, तार की लंबाई बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 25 नंबर प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा? तो ध्यान से देखिए 9:16 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर होता है? तो 1/sin थीटा = कोसेक थीटा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न। आइए देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न है 2 sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए यानी 12 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है असंभव घटना का प्रायिकता होता है। तो असंभव घटना का प्रायिकता हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से x² - 2x - 12 के शून्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न ध्यान से देखिए 30 नंबर ये है 30 नंबर बोल रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन तो क्या होता है? LBH यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 32 नंबर सवाल 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान कितना होगा? तो कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण यहाँ पे कौन सा है? तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर, और चैनल को फटाफट जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न है एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है तो उनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो उनकी आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो 34 का यहाँ पे 3:1 होगा, जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर बोल रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु जो a -1 0 और b 5 0 से समान दूरी पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 0 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास कितना निकल जाएगा? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 16 निकल जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है त्रिभुज DEF तथा PQR में कोण D कोण Q के बराबर है,
कोण आर कोण ई के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का कि कोण ए एफ कोण पी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए 38 नंबर प्रश्न है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 है, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। बोल रहा है कि इसका कोई नहीं हल होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है 65 तथा 117 का मौसा 65 m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है 2, 10, 20 के लसा मौसा का अनुपात कितना होगा, तो इसका निकालने पर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो यहाँ इसका होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए 42 नंबर बोल रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन सा है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 43 नंबर प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान कितना होगा, तो कितना होगा 12/5, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है 44 नंबर, ध्यान से देखिए बिंदुओं ए 3, 4 और 3-8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, 6, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए 45 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 खींची जा सकती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो कौन अभाज्य संख्या, यहाँ पे 23 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, इसका राइट आंसर यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर, निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है, तो मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, 0, 0 क्या होता है, मूल बिंदु का नियामक होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए 50 नंबर प्रश्न है, x-5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो वो y अक्ष के समानांतर जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 51 नंबर देख लीजिए प्रश्न 51 नंबर बोल रहा है 2 चर x y रैखिक समीकरण ax by c के अधिकतम कितने हल संभव है, तो कितने हल संभव है, तो ध्यान से देखिए इसका एक ही हल संभव है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 1, 4, 3, 7, 10 का कौन सा पद 88 है, तो कौन सा पद 88 है, तो ध्यान से देखिए इसमें 30वां पद क्या हो जाएगा, 88 है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न बोल रहा है बिंदु 3-5 किस पाद में स्थित है, तो तृतीय पाद में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए 54 नंबर प्रश्न है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा, तो इसका मान होगा 1/2, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न बोला है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल -10 है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक कौन सा होगा, तो 7 बहुलक हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए 57 नंबर 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य है, तो कौन सा माध्य है 16, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न है 58 नंबर, यदि द्विघात समीकरण x² px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान, तो इसका +-4 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए यदि a b अभाज्य संख्या है तो
ए और बी का लसक क्या होगा, तो ए इंटू बी हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं लास्ट प्रश्न है, बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अपना जितना भी आपने सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। थैंक यू।